फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। और आज का हमारा फिजिक्स में हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं। बताएंगे आपको हम AMU के बारे में। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपने ये तो फॉर्मूला ये तो आपने देखा ही होगा लिखा हुआ AMU। आखिरकार ये होता क्या है AMU? अगर आपको नहीं पता है तो नॉलेज के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये क्या होती है? एक यूनिट होती है। यूनिट का मतलब क्या है? एक मात्रक होता है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो A फॉर क्या है? एटॉमिक, M फॉर यहाँ पर मास और U फॉर क्या है? यूनिट। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि फिलहाल तो हमारा चैप्टर चल रहा है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैप्टर हमारा चल रहा है नाभिकीय ऊर्जा, उसी में ये टॉपिक है तो इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। और अगर फिलहाल तो आप कोई भी क्लास में हैं, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही बेसिक सी चीज़ है, आपको पता ही होना चाहिए कि AMU आखिरकार होता क्या है। तो क्या हमने आपको बताया? मात्रक होता है, फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट। और अगर हिंदी में बात करें तो एटॉमिक का मतलब क्या है? परमाणु। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और यूनिट का मतलब है मात्रक, यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रक इसको हिंदी में। और अगर इंग्लिश में बताएं तो एटॉमिक मास यूनिट। अब क्या होता है? बहुत ज़्यादा आसान है, समझा देते हैं। ये देखिए, पहले पढ़कर थ्योरी बता देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है परमाणुओं, नाभिकों और मूल कणों। यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा, चाहे वो परमाणु हो, नाभिक हो या कोई मूल कण हो। मूल कण अगर आपको नहीं पता है तो बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या होते हैं? मूल कण होते हैं। अगर नाभिक में कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, या इन तीनों में से किसी का भी द्रव्यमान हो। अब अगर आप इनके द्रव्यमानों की बात करेंगे तो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इनके द्रव्यमान क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है, इनके जो द्रव्यमान होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इन्हीं द्रव्यमानों को हम नापने के लिए बहुत ज़्यादा छोटे मात्रक का प्रयोग करते हैं, जिसको हम संक्षेप में यानी ब्रीफली जो है क्या कहते हैं? AMU कहते हैं। और यह किसी कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का क्या होता है? 12वां भाग होता है। तो 12वां भाग है तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? AMU बराबर 1/12 इंटू में कार्बन परमाणु का नाभिक, यानी जो भी हमारा कार्बन परमाणु का नाभिक होगा उसका ये क्या होगा? 12वां भाग होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा AMU क्या होता है। क्या होता है फॉर्मूला फिलहाल हमने फुल फॉर्म आपको बता दी है। क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? इसको जो भी हमारे जो छोटे द्रव्यमान होते हैं उनको नापने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है, और इसको हम ब्रीफली कहते हैं। यानी अगर हम संक्षेप में बात करें तो AMU, और अगर हम बात करें विस्तार से तो इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट या परमाणु द्रव्यमान मात्रक। और इसमें एक और चीज़ है, एक AMU जो है वो बराबर किसके होता है? 931 MeV के। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा AMU क्या होता है। बेसिक सी चीज़ है, आप अगर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ पता ज़रूरी है, होनी चाहिए। फिलहाल आज क्लास में इतने ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।